हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारा करंट लेक्चर सीरीज चल रहा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। इसमें ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुका है जो आप लोग को हाईली रिकमेंड करूंगा, वो देख लीजिए। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मेरा लास्ट लेक्चर था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, हम लोग डिस्कस किए थे कैसे सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ जाएंगे, वो भी डिस्कस किए थे। आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे कैसे न्यूटन सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज ऑफ इम्पल्स। नंबर 1 इज इम्पल्स। अभी आप लोग का क्वेश्चन रहेगा सर व्हाट इज इम्पल्स। मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड on a body to the time duration of that force is called impulse. The product of force applied मतलब impulse का सीधा सीधा बात क्या है, इम्पल्स इक्वल्स टू मतलब एक बॉडी के ऊपर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कितना टाइम तक करेंगे, उन दोनों के प्रोडक्ट को इम्पल्स बोलते हैं। सो इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, यह है इम्पल्स। अभी यहाँ से हमें कैसे हम लोग करेंगे, क्या चीज़ है, कितना टाइम में, इसका रिलेशन क्या है इम्पल्स और फोर्स में। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इम्पल्स इज ऑल्सो क्या क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब किसी चीज के ऊपर हम लोग कितना टाइम तक फोर्स दे रहे हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे इम्पल्स। अभी देखेंगे इम्पल्स के बारे में निकाल रहे हैं हम लोग। फोर्स क्या है, फोर्स को हम लोग बोलेंगे अगर मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम ड्यूरेशन को टी करते हैं। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो कह सकते हैं हम लोग v2 माइनस v1 बाई टी इंटू टी। सो कैंसल्स आउट, दैट इज mv2 माइनस mv1, दैट इज क्या है, चेंज इन मोमेंटम। सो ये भी एक इम्पल्स का डेफिनेशन है। तो फोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड इम्पल्स इज सिंपली चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और इम्पल्स क्या है, इम्पल्स है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स है चेंज इन मोमेंटम, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ रहे हैं। एक है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक है चेंज इन मोमेंटम। और इस रिलेशन को जैसे फोर्स और इम्पल्स के इस रिलेशन को बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम रिलेशन। क्या बोलते हैं, इम्पल्स मोमेंटम रिलेशन। इस रिलेशन को ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन आप लोग देख पा रहे हैं, इस रिलेशन को बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम रिलेशन। ये क्या है, फर्स्ट न्यूटन सेकेंड लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, दैट इज इम्पल्सिव फोर्स। नंबर 2 दैट इज इम्पल्सिव फोर्स, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी important. So number 2 application is impulsive force. impulsive force क्या है, जब आप लोग देखते हैं, आप लोग तो क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी ये सब मैच देखते हैं, गोल्फ देखते हैं, तो देखिए जब कोई गोल्फ के स्टिक से बॉल को हिट करता है तो टाइम ड्यूरेशन कितना, बहुत कम का टाइम ड्यूरेशन रखता है। एक क्रिकेटर के पास बॉलर बॉल करता है तो क्रिकेटर बैट से उसको मारता है, तो बैट और बॉल का कांटेक्ट कितना था, बहुत कम टाइम के लिए कांटेक्ट होता है, लेकिन बॉल बहुत दूर तक जाता है। तो यही चीज़ जब एक बहुत बड़ा फोर्स बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई होगा, उसी का नाम है इम्पल्सिव फोर्स। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आप लोग को और भी समझाऊंगा एग्जाम्पल से। When a large amount of force acts for a very short time duration
इट इज कॉल्ड impulsive, it is called impulsive फोर्स। मतलब बहुत लार्ज अमाउंट फोर्स ऐड करेगा लेकिन बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए। एक बॉलर ने बॉल किया, क्रिकेटर बैट्समैन ने बैट से बॉल को मारा, छक्का हुआ, 6 हुआ। सो जब बॉल को बैट से कांटेक्ट हो कितना टाइम के लिए होता है? 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड और भी बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए वो बॉल कांटेक्ट में आता है, लेकिन जाता है बहुत दूर। मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स ट्रांसफर हो रहा है। बॉलर बॉल कर रहा है, मार रहा है, लेकिन कितना टाइम के लिए? बॉल क्या बैट से चिपक जाता है? नहीं, बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए। जब आप हैमर से एक नेल को हिट करते हैं, ये एक नेल है, इसको हैमर से मार रहे हैं, तो कितना टाइम इंटरवल के लिए हैमर लग रहा है नेल को? बहुत ही कम। मतलब इधर नेल को झटक से मार रहे हैं, 1 सेकंड भी नहीं रह रहा है, मतलब बहुत जोर का पावर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन टाइम इंटर बहुत कम। एक फुटबॉलर बॉल को किक करेगा, एक फुटबॉलर, एक इधर एक बॉल है, एक फुटबॉलर इस बॉल को किक करेगा, तो कितना टाइम के लिए किक करेगा? बॉल चल जाएगा इतना दूर। कैसे हुआ? थोड़ा टाइम, मतलब बहुत ही शॉर्ट रेंज ऑफ टाइम में बहुत जोर से किक किया, तो फोर्स बहुत हाई है लेकिन टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है। मैं क्या बोल रहा हूं? फोर्स है वेरी हाई, फोर्स है वेरी हाई, लेकिन टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या है? टाइम ऑफ कांटेक्ट वेरी लो या वेरी स्मॉल। टाइम ऑफ कांटेक्ट एक वेरी स्मॉल। जब ऐसा टाइप का कुछ होगा इसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। जब वेरी हाई फोर्स एक्ट्स फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। इसके एप्लीकेशन तो मैंने आप लोगों को बोला, क्रिकेटर बैट से बॉल को मार रहा है, हैमर नेल से मार रहा है किक, एक फुटबॉल किक मार रहा है बॉल को, फुटबॉल को किक मार रहा है। जितना आप लोग रियल लाइफ में देखेंगे, मतलब अगर आप लोग कोई किसी को मार रहा है, मैं एक को पंच करूंगा तो कितना टाइम के लिए पंच रहेगा? बहुत ही कम टाइम के लिए। मतलब ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन है। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला उतना हार्ड नहीं, एकदम सिंपल, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही इसका फॉर्मूला है। लेकिन इधर मतलब क्या चीज़ है हमारा? इधर सिर्फ है जो चीज़ आप लोग का सेकंड लॉ का एप्लीकेशन है इंपल्सिव फोर्स का। मतलब जो क्या चीज़, नॉर्मल फोर्स और इंपल्सिव फोर्स में क्या अंतर है? फोर्स एनी टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम में है तो नॉर्मल फोर्स, लेकिन इंपल्सिव फोर्स इज स्पेशल केस ऑफ फोर्स वेयर द टाइम इज वेरी लो। यहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स अगर करें, अगर आपको क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पूरा अच्छे से क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ए बॉलर बॉल्स ए बॉल टू बैट्समैन, और ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे एट 140 किलोमीटर पर आवर एंड द बैट्समैन हिट्स द बॉल एट ए वेलोसिटी ऑफ कितना? एट ए वेलोसिटी ऑफ कर देते हैं 160 किलोमीटर पर आवर। बॉलर बॉल कर रहा है, बैट से बॉल लगने के बाद इतना वेलोसिटी के साथ बॉल जा रहा है। द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट was 0.1 second. Calculate the impulsive फोर्स। अगर ये क्वेश्चन रहा, एक बॉलर ने बॉल किया, बैट्समैन ने मारा, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 0.1 सेकंड, तो कितना टाइम के लिए होगा? सो देखिए मेरा क्या हो रहा है, बॉलर बॉल कर रहा है, मतलब बॉल इस तरफ जा रहा है, बैट्समैन ने मार दिया इस तरफ, तो चेंज इन वेलोसिटी किस तरफ हुआ? एक है वेलोसिटी इस तरफ, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इस तरफ, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एक इस तरफ है, बैट्समैन इधर खड़ा है, बैट्समैन इधर मार दिया, इधर बैट्समैन खड़ा है बैट लेके, इधर बैट्समैन बैट लेके खड़ा है, मार दिया, बॉल इस तरफ जा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में। सो हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी है ये डायरेक्शन है माइनस यू। सो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी v माइनस ऑफ माइनस यू। क्यों माइनस ऑफ माइनस यू? यही चीज़ जानना पड़ेगा आप लोगों को, ये चीज़ जो मैंने बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ आप लोग सिंपली v माइनस यू करते हैं, आप लोग बोलेंगे 160 माइनस 140 20 करेंगे, नहीं, वो आंसर नहीं है। जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, बॉलर बॉल किया बैट्समैन की तरफ, बैट्समैन मार दिया लॉन्ग ऑन में, लॉन्ग ऑफ में मार दिया बॉल को, तो क्या हुआ? बॉल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सो v माइनस ऑफ माइनस यू, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 160 माइनस माइनस प्लस
140, ये समझ जाएंगे तो पूरा इम्पल्सिव फोर्स समझ जाएंगे। चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सो 160 140 क्या हो जाएगा 300 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर। और इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे 300 इंटू 1000 बाय 60 इंटू 60 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा 6 इंटू 50 और इधर क्या हो जाएगा 225। सो अल्टीमेटली मेरा आ गया 250/3 मीटर पर सेकेंड इज द चेंज इन वेलोसिटी। कैमरा में आ रहा है लास्ट तक, कैमरा में देख लेते हैं थोड़ा, हाँ आ रहा है 250/3 मीटर, ये चेंज इन वेलोसिटी है। तो इम्पल्सिव फोर्स कितना एक्ट करेगा इसके ऊपर इम्पल्सिव फोर्स, सो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब m इंटू डेल वी बाई टी। सो m कितना, मास कितना दिया है बॉल का, बॉल का मास मैंने नहीं दिया, बॉल का मास सोच लीजिए है 10 ग्राम है बॉल का मास, ये मैं बोल दे रहा हूँ, बॉल का 10 का थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए, 100 ग्राम है बॉल का मास। तो 100 ग्राम मतलब 0.1 kg ऐसा यूनिट। सो 0.1 वेलोसिटी चेंज कितना है 250/3 इंटू 1 बाई टाइम इंटरवल कितना है 0.1 सेकेंड। सो कट गया। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 250/3 मतलब इधर 3 8 24 10 83.33 न्यूटन। दिस इज द इम्पल्सिव फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। सो ऐसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर ये था पूरा एकदम 180 डिग्री बॉल घूम गया तो ये करेंगे, अगर 180 डिग्री नहीं घूम के अगर कोई पुल शॉट मारे, कोई पुल शॉट मारे, कोई रिवर्स स्वीप करे तो क्या होगा, वो जो लोग को क्रिकेट का नॉलेज नहीं है उन लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगा शायद। मैं गोल्फ का एग्जाम्पल पे दूंगा, आप लोग कैरम तो खेलते ही हैं, कैरम में भी सेम चीज़ होता है, आप लोग मारते हैं, जो आपका स्ट्राइकर है वो जाके कैरम के जो हम लोग का कैरम के जो बोर्ड्स में जो हम लोग मारते हैं वो भी क्या इम्पल्सिव फोर्स का एग्जाम्पल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये प्रॉब्लम तो समझ गए, लेकिन इधर अगर हम लोग सेम डाटा थोड़ा चेंज करते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं, सोचिए 40 किलोमीटर पर आवर और ये 30 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा स्लो बॉल कर रहा है और ये भी स्लो मार रहा है। सो सेम चीज़ रखता है, लेकिन हमारा जो बॉल गया द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ये था, और एंड द बॉल वेंट एट एन एंगल 45 डिग्री, ये सोचिए 45 नहीं 60 डिग्री, 60 डिग्री में बॉल चल गया। मतलब क्या हुआ देखिए, बॉल आ रहा है, बैट्समैन ने मारा इस तरफ चल गया, बैट्समैन ने मारा इस तरफ चल गया, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। इधर से बॉल आ रहा था, इधर मेरा बैट्समैन खड़ा है, वो बैट से मार दिया, कितना एंगल करके 60 डिग्री एंगल करके गया। अभी इसमें फोर्स कितना काम करेगा, मास ऑफ द बॉल 100 ग्राम। ये सेम डाटा हम लोग करते हैं तो क्या होता है देखिए। सो हमें पता है जो हम लोग का जो इधर मेरा कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो दोनों कंपोनेंट में होगा। सो मेरा मेनली इधर जो वेलोसिटी का जो मेरा रेजोल्यूशन निकालना पड़ेगा, दोनों वेक्टर ऐसा है तो वेक्टर का रिजोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा, अगर मेरा वेक्टर हम लोगों का क्या रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट के लिए अगर रिजल्टेंट मेरा v है, तो हम लोग को पता है, हम लोग का वेक्टर का फॉर्मूला v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा, ये फॉर्मूला है पता है। इसको अप्लाई करेंगे, v1 स्क्वायर कितना है 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 30 cos 60 डिग्री। इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40 मतलब 1600 प्लस 900 प्लस cos 60 का मतलब है 1/2। सो 14 30 क्या है 40 इंटू 30 इज 2 इंटू 1200 cos 60 क्या है 1/2, कैंसल्स आउट। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पर 2500 1600 900 इज 2500 प्लस है 3700 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द हमारा नेट वेलोसिटी, क्योंकि दोनों टाइम आ रहा है, रिजोल्यूशन हो रहा है, तो हम लोग का ये है नेट वेलोसिटी हम लोग का हो गया। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरफ से बॉल आया, हम लोग ने मार दिया तो चल गया, अल्टीमेटली यही चीज़ होता है। सो अगर ये कैमरा में आ रहा है, थोड़ा अच्छे से चेक कर लेते हैं कैमरा में, हाँ कैमरा में एकदम बढ़िया से आ रहा है। सो दिस इज द
नेट वेलोसिटी, सो मेरा वेलोसिटी कितना आ गया, दैट इज √3700, दैट इज 10√37 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या होगा, मैं आप लोग को सिखा कैसे अप्रोच करेंगे। वेरियस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है, ये मेरा मन से मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ बोल के ऐसा वैसा आ रहा है, लेकिन आप लोग मतलब एग्जाम में जो डाटा रहेगा इजीली सॉल्व कर पाएंगे, उतना हार्ड नहीं है। इंटू 1000 बाई 60 इंटू 60, 60 कैंसल्स आउट, 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू 50, 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू 25, सो 25√37/9, दिस इज द नेट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करेंगे इम्पल्सिव फोर्स, सो यहाँ से तो आप लोग फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है कैसे करेंगे। तो मैं आप लोग को कुछ होमवर्क देता हूँ कि आप लोग खुद अपना बुक उठा के कुछ प्रैक्टिस कीजिए। कुछ डाउट्स रह जाता है तो मैं तो ऑलवेज अवेलेबल हूँ, आप लोग का डाउट्स मुझे आप लोग भेज सकते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। सो गुड बाय।